क्लास 12 फिजिक्स। ठीक है, लास्ट में अपने तुमने जौन सा टॉपिक कंप्लीट किया था उसके आगे अगली हेडिंग डालो। अगली हेडिंग डालो, एसी परिपथों में शक्ति कौमा शक्ति गुणांक। एसी परिपथों में शक्ति कौमा शक्ति गुणांक। ठीक है, उसके नीचे उसकी सब हेडिंग डालो, पहला पॉइंट डाल के, केवल प्रतिरोध युक्त परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति। केवल प्रतिरोध युक्त परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति। केवल प्रतिरोध युक्त परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति। डाल ली हेडिंग, लिखो, यदि परिपथ में केवल प्रतिरोध है, यदि परिपथ में केवल प्रतिरोध है तो धारा तथा वोल्टता एक ही कला में रहेगी। यदि परिपथ में केवल प्रतिरोध है तो धारा तथा वोल्टता एक ही कला में रहेगी। ठीक है, अब जो बोर्ड पे लिख रहे हैं वो नोट करना। थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा दें। ये दोनों फॉर्मूले तो पता ही है। ठीक है, पी का भी फॉर्मूला पता है, किसी क्षण परिपथ में शक्ति कितनी होती है, v गुणा आई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, करो नोट।
ठीक है, आगे लिखो, अगली हेडिंग डालो, शक्ति गुणांक के लिए व्यंजक। इसको लिखने के बाद लिखो शक्ति गुणांक के लिए व्यंजक। शक्ति गुणांक के लिए व्यंजक देखो इसमें, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपद में, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपद में ओमीय प्रतिरोध तथा परिपद की प्रतिबाधा, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपद में ओमीय प्रतिरोध तथा परिपद की प्रत्यावर्ती सॉरी 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 दोबारा बोल रिपीट कर रहे हैं, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपद में ओमीय प्रतिरोध, हेडिंग डाल के जो मैंने हेडिंग डाली उसके बाद लिखना शक्ति गुणांक के लिए व्यंजक में हेडिंग में ये लिखना, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपद में ओमीय प्रतिरोध तथा परिपद की प्रतिबाधा, परिपद की प्रतिबाधा के अनुपात को परिपद का शक्ति गुणांक कहते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, वाटहीन धारा, बाटहीन धारा लिखो, बाटहीन धारा, बाटहीन धारा। लिखो बाटहीन धारा में लिखो, परिपद में ओमीय प्रतिरोध, परिपद में ओमीय प्रतिरोध R शून्य है तो, परिपद में ओमीय प्रतिरोध R शून्य है तो R शून्य है तो परिपद में धारा तो प्रवाहित होगी, परिपद में धारा तो प्रवाहित होगी, परंतु परिपद में धारा तो प्रवाहित होगी परंतु व्यय हुई औसत शक्ति शून्य होगी, व्यय हुई औसत शक्ति शून्य होगी। अर्थात परिपद में ऊर्जा क्षय नहीं होगी, अर्थात परिपद में ऊर्जा क्षय नहीं होगी, पूर्ण विराम। परिपद की इस धारा को बाटहीन धारा कहते हैं, परिपद की इस धारा को बाटहीन धारा कहते हैं। ठीक है, आगे अगली हेडिंग डालो, चोक कुंडली, चोक कुंडली। पीछे लिखने के बाद मेन हेडिंग डालना अगली, चोक कुंडली। ठीक है,
उसके बाद उसमें लिखो उसका, उसके नीचे चोक कुंडली ने, चोक कुंडली बाटहीन धारा के सिद्धांत पर कार्य करती है। चोकहीन कुंडली बाटहीन धारा के सिद्धांत पर कार्य करती है। लिखो उसमें सिद्धांत हेडिंग डाल डाल के लिखो चोक कुंडली का सिद्धांत। सिद्धांत डालकर लिखो चोक कुंडली का सिद्धांत, कुछ भी डालो या सिद्धांत अकेला डालो। लिखो जरा उसके नीचे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करने वाली चोक कुंडली क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करने वाली चोक कुंडली, कॉमा, जहां कुंडली के माध्यम से गुजरने वाली प्रत्यावर्ती धारा जहां कुंडली के माध्यम से जहां कुंडली के माध्यम से गुजरने वाली प्रत्यावर्ती धारा जहां कुंडली के माध्यम से गुजरने वाली प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती धारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जो धारा के प्रवाह का विरोध करती है। जो धारा के प्रवाह का विरोध करती है। पूर्वरा, इसमें बहुत कम प्रतिरोध और उच्च प्रेरकत्व होता है। इसमें बहुत कम प्रतिरोध और उच्च प्रेरकत्व होता है। कॉमा, जो प्रत्यावर्ती धारा के मान को नियंत्रित करता है। कॉमा, जो प्रत्यावर्ती धारा के मान को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है और बहुत कम ऊर्जा क्षय होने देता है। ठीक है, और बहुत कम ऊर्जा को क्षय होने देता है। इतनी चीज लिख लिया। अब देखो ये आप अपने पेज, ये जो चैप्टर 7 है इसमें आगे पलटते जाना तो आपको आई थिंक ये हेडिंग मिलेगी चोक कुंडली। ठीक है, चोक कुंडली का डायग्राम बनाना है आप लोगों को। डायग्राम हम ग्रुप पे अभी सेंड कर देंगे अगर आप लोगों को नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद ये जो मैंने लिखवाया है इसके बाद डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आपको हम जो बोर्ड पे अभी लिखवा रहे हैं वो लिखना है। ठीक है,
इसका डायग्राम बना लेना आपको, और ये जो नीचे मैंने चीज लिखी है, ठीक है, वो लिख लो। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो अभी जो अपने लाल कलर के बल्ब होते थे, ठीक है, तो जो लाल कलर के बल्ब होते थे, ठीक है, तो उनमें क्या रहता था, उसमें रोशनी भी आती थी, ठीक है, आती थी, हम ये नहीं बोल रहे नहीं आती थी, आती थी, ठीक है, लेकिन उसमें जो ऊर्जा लगती थी वो बहुत ज्यादा लगती थी, और जो उसका हीट होने की कैपेसिटी या उसका टूटना फूटना वो बहुत ज्यादा। अब जो रॉडें आ रही हैं या जो आप लोग बल्ब वगैरह देख रहे होंगे व्हाइट कलर के, उनमें देखो लाइट का जो ऊर्जा लग रही है वो कम लग रही है, रिफ्लेक्शन भी जा रहा है, और हीट भी वो उतना नहीं कर रहा, फ्यूज यूज होना का भी बहुत कम डर लगता है एज कंपेरिजन जो पिछले वाले अपने बल्ब कांच के चलते थे, ठीक है। तो ये जो यूज होता है, ये जो अपने ट्यूबलाइट्स वगैरह होती है, इनमें ये अपनी जो चोक कुंडली या जो कुछ है वो यूज होता है उसमें, ठीक है। आई बात समझ में? ये नोट कर लो, फिगर बना लेना जो मैंने लिखवाया, जिस उसके नीचे फिगर बनाना है, उसके नीचे फेयर पे ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो नोट करना, ठीक है। अगली हेडिंग डालो ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में लिखो, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को, जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त की जाती है, किया जाता, कुछ भी लिख लेना। प्रयुक्त की जाती है या किया जाता है, ठीक है, जो आप कुछ सही लिखे वो लिख लेना। आगे लिखो सिद्धांत डालो, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत, या सिर्फ सिद्धांत डाल लो। लिखो ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत
सिद्धांत डालने के बाद लिखना ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। खास तौर पर पारस्परिक प्रेरण, खास तौर पर पारस्परिक प्रेरण पारस्परिक प्रेरण जब ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कॉइल में प्रत्यावर्ती धारा जब ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कॉइल में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है जब ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कॉइल में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रवाहित की जाती है तो एक बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो एक बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो एक बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह बदलता चुंबकीय फ्लक्स यह बदलता चुंबकीय फ्लक्स कोर के माध्यम से कोर के माध्यम से कोर के माध्यम से द्वितीय कॉइल से गुजरता है। बदलता चुंबकीय फ्लक्स कोर के माध्यम से द्वितीय कॉइल से गुजरता है और फैराडे के नियम के अनुसार द्वितीय कॉइल में फैराडे के नियम के अनुसार द्वितीय कॉइल में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित करता है और फैराडे के नियम के अनुसार द्वितीय कॉइल में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित करता है जिससे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालो रचना। उसी में डालो रचना। देखो ये आपका जो
जो कुंडली है उसके बाद ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर में फिगर बने हुए हैं, ठीक है। फिगर एक थोड़ा टफ है, उसके बाद दो नॉर्मल नॉर्मल से फिगर बने हुए हैं, उच्चीय ट्रांसफॉर्मर और अपचयी ट्रांसफॉर्मर, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर और ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। उसमें आप लोगों के नॉर्मल से फिगर बने, देखो अभी हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, वो आप लोग फिगर बनाना, ठीक है। देखना ये दोनों, ये जो फिगर है, ठीक है, ये वाले, ये दोनों, ये वाला मत बनाना, ये दोनों बनाने, ठीक है। तो ये दोनों जो फिगर है, ये दोनों आपकी किताब में दिए गए, और नहीं दिए गए तो हम ग्रुप पे सेंड कर ही देंगे, ठीक है। ये दोनों आप लोगों को बना लेना कायदे से। अब रचना में लिखो, रचना में लिखो, ट्रांसफॉर्मर मुख्यतः तीन भागों में विभाजित, तीन भागों में ट्रांसफॉर्मर मुख्यतः तीन भागों में विभाजित है, या ट्रांसफॉर्मर मुख्यतः तीन भागों में विभाजित है, सही है, ये लिख लो, ट्रांसफॉर्मर मुख्यतः तीन भागों में विभाजित है। ठीक है, लिखो, एक पतली एक पटलित क्रोड, एक पटलित क्रोड, कॉमा, एक प्राथमिक कुंडली और एक द्वितीयक कुंडली, एक पटलित क्रोड, कॉमा, एक प्राथमिक कुंडली, कॉमा, एक द्वितीयक कुंडली, ठीक है। लिखो उसके आगे कॉमा लगा के, मतलब ये तो तीन चीजें आपने लिख ली, उसके बाद वो लाइन छोड़ देना, ठीक है। उसके नीचे लिखो, अगर एक एक करके लिख ली है, जैसे एक लाइन में प्राथमिक कुंडली, एक लाइन में पतले क्रोड, या एक लाइन में, तो वो तीन लाइनें छोड़ देना। अगर एक ही लाइन में तीनों चीजें लिख ली हैं तो वो छोड़ देना, ठीक है। जितना लिख लिया उन्हें छोड़ के अगली लाइन से लिखना, क्रोड नर्म लोहे की पतली पट्टियां से बनाया जाता है, क्रोड नर्म लोहे की पतली पट्टियों से बनाया जाता है, नर्म लोहे की पतली पट्टियों से बनाया जाता है, और इस पर दो अलग अलग कुंडलियां लपेटी जाती हैं, और इस पर दो अलग अलग कुंडलियां लपेटी जाती हैं। यह इनपुट के लिए प्राथमिक कुंडली, यह इनपुट के लिए प्राथमिक कुंडली और दूसरी आउटपुट के लिए द्वितीयक कुंडली का उपयोग करता है। यह इनपुट के लिए प्राथमिक कुंडली और दूसरी आउटपुट के लिए द्वितीयक कुंडली का उपयोग करता है। उपयोग करता है। यह क्रोड चुंबकीय क्षेत्र के लिए मार्ग का काम करता है। यह क्रोड चुंबकीय क्षेत्र के लिए मार्ग का काम करता है। यह क्रोड चुंबकीय क्षेत्र के लिए मार्ग का काम करता है, और दोनों कुंडलियां विद्युत ऊर्जा के और दोनों कुंडलियां विद्युत ऊर्जा के लिए हस्त